मुंजा 2024 एक भारतीय हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो 2024 में रिलीज हुई। इस फिल्म का निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है और इसे मदॉक सुपरनैचुरल यूनिवर्स की चौथी फिल्म के रूप में पेश किया गया है। फिल्म के मुख्य कलाकारों में अभय वर्मा, शर्वरी वाघ, मोना सिंह और सत्यराज प्रमुख भूमिकाओं में नजर आते हैं। फिल्म की कहानी भारतीय लोक कथाओं और भूत प्रेत की कहानियों से प्रेरित है, जिसमें डर और हास्य का अनूठा संगम देखने को मिलता है। फिल्म की शुरुआत होती है बिट्टू अभय वर्मा से, जो एक युवा है और मुंबई में रहता है। बिट्टू की जिंदगी तब बदल जाती है जब उसे अपने पैतृक गांव चतुग्वाड़ी लौटना पड़ता है। उसकी दादी की तबीयत खराब हो जाती है और वह उनके पास जाता है। गांव में वापस आने पर बिट्टू को एहसास होता है कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है। गांव वाले एक प्राचीन आत्मा से डरे हुए हैं जिसे मुंजिया के नाम से जाना जाता है। मुंजिया एक खतरनाक आत्मा है जो एक पुराने पीपल के पेड़ में निवास करती है। इस आत्मा के बारे में कहा जाता है कि वह कभी अपनी मन्नत पूरी नहीं कर पाई और इसलिए वह इस दुनिया में भटकती रहती है। अब वह किसी की तलाश में है जिसे वह अपना बना सके और अपनी अधूरी मन्नत पूरी कर सके। जब बिट्टू गांव लौटता है तो उसे मुंजिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता, लेकिन जल्द ही उसे इस आत्मा के बारे में गांव वालों से सुनने को मिलता है। बिट्टू को शुरू में इन बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वह खुद कुछ अजीब घटनाओं का सामना करता है तो उसे एहसास होता है कि मुंजिया सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सच्चाई है। बिट्टू का सामना मुंजिया से होता है जब वह एक रात अपने दोस्तों के साथ उस पीपल के पेड़ के पास जाता है। वहां मुंजिया उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करती है। वह बिट्टू से कहती है कि वह उसका इंतजार कर रही थी और अब वह उसे अपना बनाकर अपनी मन्नत पूरी करेगी। बिट्टू डर जाता है, लेकिन वह किसी तरह वहां से भाग निकलता है। फिल्म में मुंजिया के इतिहास का भी जिक्र किया गया है। यह आत्मा किसी जमाने में एक साधारण लड़की थी जो अपने प्यार को पाने के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन उसकी मन्नत पूरी नहीं हो पाई और उसे एक क्रूर मौत का सामना करना पड़ा। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल पाई और वह इस दुनिया में फंस गई। अब वह हर कुछ वर्षों में लौटती है और अपनी मन्नत पूरी करने की कोशिश करती है। मुंजिया की आत्मा को पीपल के पेड़ में कैद कर दिया गया था, जहां वह सैकड़ों वर्षों से बंद है। गांव के लोग इस पेड़ से डरते हैं और वहां जाने से कतराते हैं। उन्होंने कई उपाय किए हैं ताकि मुंजिया दोबारा जागृत न हो सके, लेकिन बिट्टू के लौटने से वह आत्मा फिर से सक्रिय हो जाती है। बिट्टू, जो मुंजिया के डर से भली भांति परिचित हो चुका है, अब अपने और अपने प्रियजनों को इस आत्मा से बचाने की कोशिश करता है। उसे एहसास होता है कि वह इस समस्या से अकेले नहीं लड़ सकता और इसलिए वह अपनी दादी और गांव के कुछ बुजुर्गों की मदद लेता है। बिट्टू को पता चलता है कि मुंजिया की आत्मा को शांत करने के लिए एक खास मंत्र की जरूरत है जो पीढ़ियों से उसके परिवार में है। उसकी दादी उसे इस मंत्र के बारे में बताती हैं और उसे इसका सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाती हैं। बिट्टू और उसके दोस्त इस मंत्र की मदद से मुंजिया से निपटने की कोशिश करते हैं। वे सभी पीपल के पेड़ के पास जाते हैं जहां मुंजिया रहता है। वहां वे एक जादुई घेरा बनाते हैं और मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही रोमांचक और सस्पेंस से भरा है। मुंजिया, जो बिट्टू और उसके दोस्तों पर हमला करने की कोशिश करती है, उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश करती है, लेकिन बिट्टू और उसके दोस्तों की दृढ़ता और साहस के कारण वे उसे शांत करने में कामयाब होते हैं। मंत्र के प्रभाव से मुंजिया की आत्मा को आखिरकार शांति मिल जाती है। वह बिट्टू को छोड़कर जाने का फैसला करती है और अंततः उसे मुक्ति मिल जाती है। फिल्म का अंत एक सकारात्मक संदेश के साथ होता है कि हर आत्मा को उसकी शांति मिलनी चाहिए और किसी की मन्नत अधूरी नहीं रहनी चाहिए। मुंजिया ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी अपनी जगह बनाई। फिल्म की कहानी, निर्देशन और अभिनेताओं की परफॉर्मेंस की खूब प्रशंसा हुई। फिल्म ने भारतीय सिनेमा में हॉरर कॉमेडी की एक नई लहर को जन्म दिया। यह फिल्म न केवल डरावनी थी, बल्कि उसमें हास्य का तड़का भी था, जो इसे और भी मनोरंजक बनाता है।
फिल्म का संदेश भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह बताता है कि हर आत्मा को मुक्ति मिलनी चाहिए और किसी की मन्नत को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इस संदेश के साथ फिल्म दर्शकों के दिलों को छूने में सफल रही। मंजा एक ऐसी फिल्म है जो आपको हंसाती भी है और डराती भी है, जो आपको शुरू से अंत तक बांधे रखती है। कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।